Please subscribe, like and share. शरद पूर्णिमा कथा। शरद की भीनी भीनी ठंड में श्रद्धालु अपने परिवारजनों के साथ शरद की पूर्णिमा को उत्साह से मनाते हैं। मान्यता है इस दिन रात्रि 12 बजे चंद्रमा से अमृत गिरता है और चंद्रमा के इस आशीर्वाद को पाने के लिए खीर अथवा मेवे वाला दूध बनाकर घर की छत पर रखा जाता है, जिसके चारों तरफ परिवारजन बैठकर भजन करते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। इसे कोजागरी व्रत पूर्णिमा एवं रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को कुमुद कहा जाता है, इसीलिए इसे कौमुदी व्रत की उपाधि भी दी गई है। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों संग रास लीला रची थी, जिसे महारास कहा जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार आश्विन की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे उत्तर भारत में अधिक उत्साह से मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा में सभी 16 कलाओं में रहता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा निकलने का समय शाम 5:20 का है। चंद्रमा की सुंदरता इतनी मनमोहक होती है कि उसे देखते ही मनुष्य मोहित हो जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन से हृदय में शीतलता आती है। शरद पूर्णिमा पर चांद जितना सुंदर और आसमान जितना साफ दिखाई देता है, वो इस बात का संकेत देता है कि मानसून अब पूरी तरह से जा चुका है। यह त्योहार पूरे देश में भिन्न भिन्न मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी देवी की पूजा का महत्व होता है। लक्ष्मी जी सुख समृद्धि की देवी हैं। अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य इस दिन व्रत एवं पूजा पाठ करता है। इस दिन रत जगा किया जाता है, यानी रात्रि के समय भजन एवं चांद के गीत गाए जाते हैं और खीर का मजा लिया जाता है। तो आइए अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा। बहुत प्रचलित कथा है। एक साहूकार की 2 सुंदर सुशील कन्याएं थी, परंतु एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगाकर करती थी, पर छोटी आनाकानी करके करती थी। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत करो। महात्मा की बात सुनकर उसने ऐसा ही किया, परंतु फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लेटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और अन्न दिखाकर बहन को उस चौकी पर ही बैठने को कहा। जैसे ही बहन उस पर बैठने गई, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल है, अभी मर ही जाता। तब छोटी बहन ने बताया,
कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही उसके प्राण वापस आ गए। उसके बाद से प्रतिवर्ष सभी गांववासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। शरद पूर्णिमा व्रत की विधि क्या होती है? इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का महत्व होता है। इस दिन सुबह जल्दी नहाकर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूरे दिन का उपवास किया जाता है। संध्या के समय लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन कर उसकी पूजा करते हैं और फिर उपवास खोलते हैं। रत जगा किया जाता है, भजन एवं गीत गाए जाते हैं। रात्रि 12 बजे चांद की पूजा करके खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन भूलकर भी धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन दिया गया धन वापस लौटकर मुश्किल से आता है। इस दिन कर्ज देने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाती है। शरद पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी की पूजा का दिन होता है। इस दिन भूलकर भी तामसिक भोजन, खास तौर पर मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और साथ ही इसको आदत भी बना लें। शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई सुहागन महिला घर पर आए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। सुहागन स्त्री का सत्कार करें और दान देकर ही घर से विदा करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह के समय दान करना चाहिए, लेकिन भूलकर भी सायंकाल के समय किसी को भी दान नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य की समस्या बन जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। इस दिन वाणी पर संयम रखना चाहिए और घर में सुख शांति का वास रखना चाहिए। इस दिन घर में किसी भी तरह की कलह नुकसानदायक हो सकती है। साथ ही इस दिन सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। रात को 12 बजे जब व्रत को खोला जाता है तो उससे पहले चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। ओम चंद्राय नमः। इस मंत्र के साथ चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए और अपने व्रत का पारण करना चाहिए।